हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है टीजीटी पीजीटी से संबंधित, उसी पे हम चर्चा करेंगे। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। बार बार कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, है ना, तो उसको भी देखेंगे। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, अपना नोट्स बनाइए। जो भी आपके पास नोट्स है या जिस नोट से पढ़ रहे हैं या जिस बुक से पढ़ रहे हैं, उसी को बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, है ना। इससे फिर आपका कॉन्फिडेंस होगा, है ना। रोज़, है ना, प्रतिदिन बुक बदलने से कुछ नहीं होने वाला है ना। एक ही बुक रखिए, सॉलिड रखिए, है ना, स्टैंडर्ड बुक रखिए, उसी को बार बार पढ़िए। चलिए, ज़्यादा ना टाइम को वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है। हिमकिरीटिनी, जगन्नाथ दास रत्नाकर, वैदेही वनवास, माखनलाल चतुर्वेदी, उद्धव शतक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओत पथिक, राम नरेश त्रिपाठी। तो संगत ये वाला डी ऑप्शन संगत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है। ग्राम्या, सुमित्रानंदन पंत, दीपशिखा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पल्लय की छाया, महादेवी वर्मा, कुकुरमुत्ता, जयशंकर प्रसाद। तो संगत है ये ग्राम्या, सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य कृत महादेवी वर्मा की है। कौन सा काव्य कृत महादेवी वर्मा की। निशीथ, सांध्य गीत गुंज, स्वर्णधूलि। तो महादेवी वर्मा की जो काव्य कृति वो है सांध्य गीत। अगले प्रश्न में चलते, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। निहार, रश्मि, नीरजा, गुंजन नहीं है। निहार, रश्मि, नीरजा ये सब हैं, लेकिन गुंजन नहीं, गुंजन नहीं। देखिए गुंजन किसकी रचना है। अगले प्रश्न पे चलते, चिंता किस रचना के सर का शीर्षक है। झरना, आंसू, कामायनी, लहर। तो जो चिंता है वो कामायनी रचना का सर का शीर्षक। अगला प्रश्न, ग्रंथ किस रचनाकार की रचना है। महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और रविशंकर प्रसाद। ग्रंथ जो है वो सुमित्रानंद पंत की रचना है। अगला प्रश्न, तुलसीदास किसकी काव्य रचना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, नरेश मेहता। तो तुलसीदास है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। उपयुक्त चर्चित पंक्तियों के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा, धर्मवीर भारती, सुमित्रानंद पंत, राम कुमार वर्मा। तो उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं महादेवी सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत। कह रहे हैं, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं। सुमित्रानंदन पंत की, सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न कह रहे हैं, छायावाद के किस कवि की दार्शनिक पृष्ठभूमि उसके उत्तरार्ध रचनाकार में विवेकानंद के विचारों से प्रभावित है। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत। तो छायावाद की किस कवि की दार्शनिक पृष्ठभूमि उसके उत्तरार्ध रचनाकार में विवेकानंद के विचारों से प्रभावित है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं, प्रवासी की गीत किसकी रचना है। प्रवासी की गीत किसकी रचना। हरिवंश राय बच्चन, रामेश्वर शुक्ल, अंचल, नरेंद्र शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। तो प्रवासी की गीत जो है वो नरेंद्र शर्मा की रचना, नरेंद्र शर्मा। निम्नलिखित में से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की किस कविता में यथार्थवादी चेतना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। निम्नलिखित में से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की किस कविता में यथार्थवादी चेतना स्पष्ट रूप से दिखाई देती। कुकुरमुत्ता, जूही की कली, सरोज स्मृत, राम की शक्ति पूजा। तो ये है कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं, किस छायावादी कवि की कविता में माधुर्य गुण की अधिकता को रेखांकित करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसे मधुचर्या का कवि कहा है। मधुचर्या का कवि। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। तो वो मधुचर्या का कवि जयशंकर प्रसाद को कहा। लहर किस विधा की रचना। नाटक, काव्य, निबंध, उपन्यास। तो लहर जो है वो क्या है, काव्य की रचना, काव्य है। लहर की जो विधा वो काव्य है।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं मुख्यतः किस युग से संबंध है? सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं मुख्यतः किस युग से संबंध है? प्रगतिवादी युग, द्विवेदी युग, छायावादोत्तर युग, छायावादी युग। छायावाद। तो सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं छायावाद युग से संबंध, छायावाद युग से। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी पुत्री की याद में कौन सी कविता लिखी? कल्याणी, सुनीता, स्मृत, सरोज, स्मृत, तुम और मैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी पुत्री की याद में सरोज स्मृत कविता लिखी, सरोज स्मृत। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वह आता दो टूक कलेजे के, करता पछताता पथ पर आता। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कविता से हैं और इनके रचनाकार कौन है? मजदूर और सुमित्रानंदन पंत, भिक्षुक और ललित शुक्ल, किसान और केदारनाथ अग्रवाल, भिक्षुक और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वह आता दो टूक कलेजे के, करता पछताता पथ पर आता। उपयुक्त पंक्तियाँ जो हैं वो किस कविता से हैं? ये भिक्षुक से और रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ना कोई छोटा ना कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। किसकी रचना? भूमिल, त्रिलोचन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मुक्तिबोध। ना कोई छोटा ना कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता, ये धूमिल की रचना। किसकी? धूमिल। अगले प्रश्न पे चलते। छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता है यथार्थ निरूपण, संवाद कौशल, पलायनवादी प्रवृत्ति, प्रकृति का मानवीकरण। तो छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता प्रकृति का मानवीकरण। छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता है प्रकृति का मानवीकरण, है ना। कुछ और प्रश्न है, उसको भी देखते हैं। कह रहे हैं प्रसाद की किस कृत का अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है? लहर, झरना, कामायनी, स्कंद। तो प्रसाद की कामायनी कृत का अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है। लहर, झरना, कामायनी, स्कंद जैसे प्रसाद की रचना है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा रचनाकार छायावाद के 4 स्तंभों में से नहीं है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, मैथिली सरगुप्त, सुमित्रानंद पंत। तो कौन सा रचनाकार छायावाद के 4 स्तंभों में से नहीं है? मैथिली सरगुप्त, मैथिली सरगुप्त। अगला प्रश्न। निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता छायावाद की नहीं है? प्रकृति, चित्र, दार्शनिकता, वीर रस की प्रधानता, प्रेम वर्णन। तो छायावाद की विशेषता नहीं है वीर रस की प्रधानता। वीर रस की प्रधानता ये छायावाद की विशेषता नहीं है। डॉट 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 प्रगतिवाद का आधार है रहस्यवाद, हालावाद, प्रकृतिवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। डॉट डॉट प्रकृतिवाद का आधार है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। अगले प्रश्न पर चलते हैं। छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्त काव्य और रीत काव्य के बीच था। पंक्तियों के लेखक आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र। तो कह रहे हैं छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीत काव्य के बीच। पंक्तियों के लेखक डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से किस कवि को एक भारतीय आत्मा उपनाम से जाना जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, मैथिली सरगुप्त, श्रीधर पाठक। एक भारतीय आत्मा जो है के नाम से माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है, माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न। रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी है? लोकायतन, कुरुक्षेत्र, आर्यावर्त, उन्मुक्त। तो रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति है कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र इसकी काव्य कृति है रामधारी सिंह दिनकर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं प्रगतिवाद के संदर्भ में इनमें से एक कथन सही नहीं है, वह है प्रगतिवाद जनजीवन के साथ प्रकृति और कल्पना लोक में सौंदर्य खोजता है। प्रगतिवाद ने पहली बार साहित्यिक चेतना को यथार्थवाद की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी है। प्रगतिवाद की मूल प्रेरणा मार्क्सवाद से विकसित हुई थी। प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति की वही रचना का उद्देश्य मानता है। प्रगतिवाद के संदर्भ में से एक कथन सही नहीं हुआ है। प्रगतिवाद जनजीवन के साथ प्रकृति और कल्पना लोक में
सौंदर्य खोजता है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है ना। देख लीजिए, सब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ और प्रश्न है, उसको देखते हैं। कह रहे हैं वहाँ हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यह प्रसिद्ध काव्य पंक्ति निम्नलिखित में से किस कवि द्वारा रचित है? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, मैथिली शरगुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, पंडित रामनिवास त्रिपाठी। वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं है, ये गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचित है, रचन है ना, द्वारा रचित। प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय, हिंदी भाषी, प्रांतीय। प्रगतिशील लेखक संघ ये जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर। अगला प्रश्न, प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? छायावादी, रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना, मार्क्सवादी प्रभाव, उपयुक्त सभी। तो प्रगतिवादी के जन्म में योगदान इन सभी पॉइंट का है ना, तीनों पॉइंट का है, मतलब उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मैं उस जनपद का कवि हूँ, काव्य रचना किस कवि की है? मैं उस जनपद का कवि हूँ, काव्य रचना किस कवि की? नागार्जुन, रांगे राघव, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल। त्रिलोचन का वास्तविक नाम है, त्रिलोचन का वास्तविक नाम वासुदेव सिंह, त्रिलोकीनाथ, त्रिमूर्ति सिंह, मनमोहन सिंह। तो त्रिलोचन का वास्तविक नाम है वासुदेव सिंह, वासुदेव सिंह। त्रिलोचन का वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है ना, वासुदेव सिंह। अगले प्रश्न पे चलते, देख रहे कितनी बार पूछा, 5, 3, 4, 3, 4, 5 लगातार है ना। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सुमिलित नहीं है? मुक्ति मार्ग, भारत भूषण अग्रवाल, पिघलते पत्थर, रांगे राघव, अजय खंडार, निराला, प्रलय सृजन, शिव सिंह शिव, मंगल सिंह सुमन। सुमिलित नहीं है अजय खंडार निराला, यही वाला सही सुमिलित नहीं है। अगले प्रश्न में चलते हैं, इनमें से कौन सा नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है? कौन सा नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है? पाषाणी, रविंद्र की भर्ती, चंदना, कला और बूढ़ा चाँद। तो नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है, कला और बूढ़ा चाँद ये नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार हैं? निराला, नागार्जुन, दिनकर और हरिहर। कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार नागार्जुन। द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का एक आधार है? नई कविता, प्रगतिवाद, समानांतर कविता, इनमें से कोई नहीं। तो द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद ये प्रगतिवाद काव्य धारा का आधार है, प्रगतिवाद। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? यथार्थवाद, रूपवाद, पदार्थवाद, समाजवाद। तो प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? रूपवाद, रूपवाद अमान्य। प्रगतिवाद के अंतर्गत रूपवाद विचार अमान्य है। दोस्तों देखिए, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, प्रीवियस ईयर के बार बार पूछे जाते हैं, इसको बार बार रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए ना। कुछ और प्रश्न उसको भी देखते हैं। कह रहे हैं, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। ये पंक्तियाँ किसकी कविता से उद्धृत हैं? शिवमंगल सिंह सुमन, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरगुप्त, महादेवी वर्मा। दो राह समय के रथ का घर घर सा नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। ये पंक्तियाँ रामधारी सिंह दिनकर की कविता से उद्धृत है, रामधारी सिंह दिनकर की कविता से उद्धृत है। अगला प्रश्न, में से दिनकर की काव्य रचना नहीं है? दिनकर की काव्य रचना नहीं है, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, तीरधारा। तो तीरधारा जो है वो दिनकर की काव्य रचना नहीं है। अगला प्रश्न, अधैर्य का कवि किसे कहा गया? अधैर्य का कवि दिनकर, विलोचन, नागेर, गिरिजा कुमार माथुर। तो अधैर्य का कवि दिनकर को कहा गया। किसको? दिनकर को। अगला प्रश्न, लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? यशपाल ने, दिनकर ने, निराला ने, प्रेमचंद ने। तो लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता प्रेमचंद ने की। देखिए, वर्तनी संबंधी में अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे तो आपको आइडिया होगा, पूछा जाता वर्तनी। तो प्रेमचंद्र में रा नहीं है, देख लीजिए, प्रेमचंद्र में
रा नहीं है पूछा जाता है। प्रेमचंद्र में रा नहीं है, देख लीजिए इसकी वर्तनी। प्रेमचंद्र, चंद्र नहीं चंद होता है। अब सुन बेगुलाब भूल मत घर पाई खुशबू रंगो आप, काव्य पंक्तियों का संबंध है। अबे सुन बेगुलाब भूल भूल मत घर पाई खुशबू रंगो आप, काव्य पंक्तियों का संबंध प्रगतिवादी कविता से, प्रयोगवादी कविता से, समानांतर कविता से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका संबंध है प्रगतिवादी कविता से, प्रगतिवादी कविता से। अगला प्रश्न, प्रगतिवादी कवि हैं जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, राय बच्चन। तो प्रगतिवादी कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल जो है वो प्रगतिवादी कवि हैं। अगला प्रश्न, प्रगतिवादी के प्रमुख कवि नहीं है नागार्जुन, दिनकर, अज्ञेय, मुक्तिबोध। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं है अज्ञेय। अज्ञेय जो है वो प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं हैं। अज्ञेय प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं। अगले प्रश्न में चलते हैं। पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी है? पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी? माखनलाल चतुर्वेदी, रामनेश त्रिपाठी, रत्नाकर नवीन। तो पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखी। कौन? माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न, मौर्य विजय किसकी रचना है? मौर्य विजय किसकी रचना? मैथिली सरलगुप्त, सियाराम सरलगुप्त, श्याम नारायण पांडे, इनमें से कोई नहीं। तो मौर्य विजय जो है वो सियाराम सरलगुप्त की रचना है। सियाराम सरलगुप्त की रचना है मौर्य विजय। अगला प्रश्न, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी? प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी? 1926, 1936, 1946, 1939। तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। कब? 1936 में। देख रहे, पूछा गया क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। हम अपने अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्न, नए टॉपिक के साथ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए और अपना नोट्स बनाइए। और हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।